अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है तो वो सामने आके क्यों नहीं बताते, मेरे हस्बैंड को सामने लाया जाए। मेरी ये सबसे अपील है कि मेरे हस्बैंड को सामने लाया जाए। इन्होंने मुझे कहा है कि कल की वीडियो में इन्होंने मुझे बोला है, नाना मेरे ने, कि ये इज़्ज़तदार नहीं थी। अगर मैं इज़्ज़तदार ना होती तो मैं अपनी इज़्ज़त अगर नीलाम करती तो मेरे पास भी बड़ा आईफोन होता, मेरे पास भी गाड़ियाँ होती, मेरे पास भी रहने को छत होती। मेरे हस्बैंड को दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, मेरे देवर उसको दवाइयाँ खिलाता है, मेरी इज़्ज़त पे अपनी उंगलियाँ उठा रहे हैं क्योंकि मैंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। क्या हम पाकिस्तान की मैं बेटी नहीं हूँ, किसी की मैं माँ नहीं हूँ? मैं यही मेरी अपील है सबसे। मुझे पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ यहाँ। मेरे हस्बैंड से मेरा कोई राब्ता नहीं है, बात भी नहीं करते, मेरे बच्चे रोज़ रोते हैं। अगर मैं मीडिया पे आई हूँ तो मैं मजबूर होके आई हूँ, वरना किसी का भी दिल नहीं करता क्यों ऐसे किसी के दरवाजे पे रहे या वो मीडिया पे है। अगर मैं इनके घर रहती थी, मैं कपड़े सिलाई करती रही हूँ, क्या इनको नज़र नहीं आया? तो मेरा नाम है मोहित सुहेल, मेरा नाम है फजर सुहेल। हमारे चाचू हमारे बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। अगर हम गाड़ी को हाथ लगाते थे तो हमें डांटते थे, पूरे घर को सर के ऊपर उठा लेते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हुमैरा असगर की मौत के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो तकरीबन उन ख़बरों को आते हुए 1 वीक हो चुका है, लेकिन अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई कि हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल किया या तिब्बी मौत हुई है। कोई चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन उनकी भाभी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जो नवीद भाई हैं, हुमैरा असगर के जो भाई हैं नवीद असगर, वो भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। और एक इनकी बहन है साइमा, हुमैरा असगर की बड़ी बहन है साइमा, उनको भी वो पागल करार दे के जायदाद से बिल्कुल बेदखल करवा चुके हैं। और उसके अलावा एक और इनका जो सबसे बड़ा भाई है, जिनकी वाइफ ने बयान दिया है, उस भाई को भी इन्होंने जायदाद से बेदखल किया हुआ है। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। हमें बस इतना पता है कि हुमैरा असगर अब इस दुनिया में नहीं है और एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना है। हमें तकलीफ़ सिर्फ़ इस बात की है कि एक लड़की जो कि 6 महीने, कोई कहता है 6 महीने पहले या कोई कहता है 9 महीने पहले या जितना भी अरसा पहले इस दुनिया से वो रुखसत हो गई, किसी ने उसकी ख़बर तक ना ली। और फिर जब मौत की ख़बर मंजर आम पे आई, सब पूरी दुनिया को पता चला, सब लोगों को पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके फादर ने मैयत लेने से भी इनकार कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए। चीपा वाले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से लाश को दफना दें। वो तो बाद में जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ, मीडिया ने शोर मचाया, तो फिर जाके कहीं भाई को, यहाँ पे मैं गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, उसे गैरत नहीं आई, बस उसे ये ख़याल आया कि अब हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी, अब शायद हो सकता है हमारे ख़ानदान के राज बाहर आना शुरू हो जाएं, घर के अंदर के जो मामलात थे जो छुपे हुए थे पूरी दुनिया से वो सामने ना आना शुरू हो जाएं, दूसरे बहन भाइयों के हवाले से जो राज हैं वो सामने आना ना शुरू हो जाए। इसी वजह से भाई को फिर जो है आना पड़ा कराची अपनी बहन की लाश लेने के लिए। लेकिन 9 महीने तक वो भाई कहाँ था, वो इस बात का जवाब देने के लिए हमारे पाबंद नहीं है। वो कहते हैं हम इन सारी बातों का जवाब नहीं देंगे। उल्टा आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो मीडिया पे आए हैं और उन्होंने जब अपनी बहन के वो लाश ली और फिर बयान दिया, मीडिया के साथ उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की, वो सारा कुछ भी आप लोगों के सामने। इतराज़ हमें सिर्फ़ इस चीज़ पे है कि उस भाई को 9 महीने तक, 6 महीने तक अपनी बहन का ख़याल क्यों ना आया। और उनकी भाभी के जो बयानात आ रहे हैं क्या वो सच हैं? और मज़ीद उनकी भाभी ने ये भी बताया कि मेरे शौहर को, यानी कि नवीद भाई साहब, अपने बड़े भाई को ऐसी अद्वियात भी इस्तेमाल करवाते थे जिनसे उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हुआ है। तो ये क्लिप भी आप सुनिए जिसमें हुमैरा असगर के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, वो बता रहे हैं कि मुझे कोई दवाई दी जाती और फिर जो भी कुछ होता है। ये आप सुने, क्लिप सुने। होता है कुछ भी नहीं, नींदर और आवाज आ रही और अलामत तो है नहीं जड़ी देंदे ने। अच्छा, दवाई कैसी दवाई केड़ी ते अलामत है नहीं मेरे जिस्म च एक भी। दिमाग की दवाई देते हैं? दिमाग की दवाई है सारी। अच्छा, दिमाग मेरा ठीक ये बड़े भाई साहब की बातें भी आप लोगों ने सुननी है, जो कि उनकी भाभी ने खुद ये क्लिप शेयर किया है एक मीडिया चैनल पे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।